हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ की बुक से चैप्टर पेनल्टीज़, जिसमें हम देखेंगे पेनल्टीज़ अंडर इनकम टैक्स एक्ट। कौन कौन सी पेनल्टीज़ होती हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, मतलब इनकम टैक्स के अंदर। ठीक है, ये सारी देखने वाले हैं, फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एंड डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ जो ये नोट्स है इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर कुछ ऐसी पेनल्टीज़ होती हैं जो इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है वो इम्पोज करती हैं सर्टेन केसेस पे। एंड जो पावर होती है पेनल्टी को इम्पोज करने की वो किसे दी जाती है? असेसिंग ऑफिसर एंड कमिश्नर को। तो सबसे पहले देखेंगे पेनल्टी क्या होता है। ठीक है, पेनल्टी क्या होता है? पेनल्टी का मतलब होता है मॉनेटरी पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ। आपने कोई भी लॉ तोड़ा है, ठीक है, उसका उल्लंघन किया है, कह सकते हैं हम इनकम टैक्स के अंदर आपने कोई भी लॉ तोड़ा है तो उसके रिलेटेड आपको कुछ फ़ाइन देना पड़ेगा, कोई आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है, मॉनेटरी टर्म्स में। ठीक है, आपको कोई मनी टर्म्स में, मान लो आपने कोई ऑफेंस तोड़ा तो आपको 1,000 रुपया, 10,000 रुपया ये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपकी पेनल्टी। और पेनल्टी हमें कब पे करनी पड़ती है? जब जो असेसी होता है या फिर कोई पर्सन होता है वो इनकम टैक्स की प्रोविज़न को नहीं फुलफिल कर पाता है। एंड दूसरी तरफ अगर हम देखें, वो अगर टैक्स पे नहीं करता है, टैक्स को इवेड करता है, टैक्स की चोरी करता है। ठीक है, तो उस केस में जो वो पर्सन है वो लाइबल होता है पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इसमें हम कुछ प्रोविजंस एंड सेक्शंस पढ़ेंगे जिसके अंदर पेनल्टीज़ होती हैं। ठीक है, तो नंबर 1 है आपका सेक्शन 221 सबसेक्शन 1। इसके अंदर क्या होता है? फेलियर टू पे टैक्स। अगर एक पर्सन टैक्स पे नहीं करता है तो जितना भी पेनल्टी कितनी होगी, मैक्सिमम अप टू टैक्स ड्यू। मान लो अगर 20,000 का टैक्स देना उसने तो 20,000 देगा। ठीक है, जितनी मैक्सिमम टैक्स की लिमिट होगी वो उतना पे करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 270A। इसके अंदर क्या होगा? अंडर रिपोर्टिंग की आपको 50% टैक्स आप पे करना पड़ेगा और मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम में आपको 200% ऑफ टैक्स देना पड़ेगा। अंडर रिपोर्टिंग का क्या मतलब हो गया? मतलब जितनी आपकी इनकम बनती है ना, आपने उससे कम शो की। ठीक है, या कोई कह सकते हो गड़बड़ी कर दी, एक्चुअल आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, तो उस केस में आपको जितना भी आपका टैक्स बनता है 50% ऑफ टैक्स आपको एज अ पेनल्टी देनी पड़ेगी। दूसरा है मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम। आपने जानबूझ के अपनी इनकम को कम दिखाया ताकि मुझे कम टैक्स पे करना पड़े, उस केस में भी 200% ऑफ टैक्स आपको पेनल्टी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271A। इसके अंदर ऑफेंस क्या होगा कि अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं किया अच्छी तरीके से या फेल हो गए हो बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते वक्त, तो आपको 25,000 का क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271B। अगर आप अकाउंट्स ऑडिट नहीं करवाते हो तो उस केस में 0.5% जो तो आपकी टोटल सेल्स का है, मतलब आप अगर मान लो 5 लाख आपकी टोटल सेल है तो उस पर आपको 0.5% या फिर 1.5 लाख, दोनों में से जो अमाउंट कम होगा वो आपकी क्या होगी? पेनल्टी होगी, सेक्शन 271B के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन 271BB। इसके अंदर क्या है? फॉर फेलियर टू सब्सक्राइब फॉर एलिजिबल इशू फॉर कैपिटल। ठीक है, अगर आप फेल करते हो सब्सक्राइब के लिए, जो आपने ये कैपिटल क्या की है, इशू की है, उस केस में 20% जितना भी अमाउंट होगा, जितने भी कह सकते हो आपने इशू कैपिटल आपकी जो सब्सक्राइब नहीं हो पाई है उसका 20% ऑफ अमाउंट आपकी पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271C। इसके अंदर अगर आप फेल करते हो, फेलियर टू डिडक्ट एट ए सोर्स, तो 100% ऑफ जो अमाउंट है टैक्स का वो क्या होगा? पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271CA। अगर आप फेल करते हो टैक्स एट सोर्स को कलेक्ट करने में तो आपको 100% टैक्स का क्या होगा? पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271D। अगर आप डिपॉजिट्स या फिर लोन 20,000 से ज़्यादा कैश में क्या करते हो? डिपॉजिट करते हो या डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हो 20,000 से ज़्यादा, तो उस केस में 100% ऑफ अमाउंट जितनी आपने डिपॉजिट या लोन की है वो आपकी पेनल्टी होगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271FAA। तो उस केस में आपका क्या आएगा? अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में कोई भी इनएक्यूरेट स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो तो उस केस में आपको पेनल्टी 50,000 देनी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271FAB। इस केस में गाइज अगर आप फेल होते हो स्टेटमेंट को फर्निश करते समय बाय एन एलिजिबल फंड, तो इस केस में आपको पेनल्टी 5 लाख तक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 271FB। इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप रिटर्न फर्निश नहीं कर पाए हो फ्रिंज बेनिफिट्स की, तो इस केस में आपको पेनल्टी 100 पर डे की पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 271G। इसके अंदर अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड डिस्क्लोज नहीं करते हो तो उस केस में 2% ऑफ उस वैल्यू की, उस ट्रांजैक्शन के अमाउंट की पेनल्टी होगी।
नेक्स्ट है सेक्शन 271H। इसके अंदर अगर TDS एंड TCS की स्टेटमेंट अगर फर्निश करने में फेल होते हैं तो 10,000 से लेके 1 लाख तक पेनल्टी हो सकती है। नेक्स्ट है 272 सेक्शन 272A सबसेक्शन 1। इसके अंदर अगर कोई भी जो स्टेटमेंट है अगर उसको साइन करने में हम फेल करते हैं, ठीक है, उस केस में 10,000 जो है ईच डिफ़ॉल्ट का हमें क्या होगा, पेनल्टी पड़ेगी। नेक्स्ट है सेक्शन 272A सबसेक्शन 2। इस केस में अगर कोई भी जो नोटिस हैं जो सेक्शन एंड सब सेक्शंस के अंदर सारे कंप्लाई अगर हम नहीं कर पाते तो उस केस में 100 पर डे की डिफ़ॉल्ट हमें पड़ेगा, पेनल्टी पड़ेगी। नेक्स्ट सेक्शन है आपका सेक्शन 270। तो गाइस सेक्शन 270B में आपका क्या होगा कि अगर आप जो प्रोविजंस है पैन की अगर उसमें फेल करते हो तो उस केस में आपको पेनल्टी कितनी हो सकती है। आपको उस केस में सेक्शन 272B के अंदर आपको जो पेनल्टी है वो 10,000 तक यानी कि 10,000 तक हो सकती है। लास्ट है आपका सेक्शन 272BB। तो गाइस इस केस में आपका ऑफेंस क्या होगा, सेक्शन 272BB में अगर आप फेल करते हो, अगर आप TDS अकाउंट नंबर के लिए अप्लाई नहीं करते हो, उसमें फेल होते तो उस केस में जो आपको पेनल्टी है जो सेम हमारी 272B के अंदर है 10,000 की, वो आपको यहाँ पे पेनल्टी पड़ने वाली है। ठीक है, तो गाइज़ ये था आपका पेनल्टी अंडर इनकम टैक्स। एंड गाइज़ हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड कर दूँगी, जहाँ पे आपको नोट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर चैप्टर्स के रिलेटेड मिल जाएंगे। एंड आज की वीडियो में इतना ही। डायरेक्ट टैक्स लॉ की फुल प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।